कुलिश उस्मान सीरीज के मस्त नाजरीन को मालूमात से भरपूर एक और नई वीडियो में अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आखिरकार कुलिश उस्मान सीरीज की एक और किस्त अपने इतम को पहुंच चुकी है। हालिया किस्त में दो अहम किरदारों की सीरीज में एंट्री करवाई गई है। होना तो यह चाहिए था कि मंगोल कमांडर उल्गान याग्ने को मिलती और इन पुराने किरदारों के जाने के बाद ही नए किरदारों को सीरीज में शामिल किया जाता, लेकिन किसी भी किरदार की छुट्टी करवाए बिना नए किरदारों को सीरीज में शामिल कर लिया गया है। अल जायद खान की बेटी एहसान बेके और उसके बेटे सरगुन की एंट्री करवाई गई है। एहसान बेके खातून ने आते ही सीरीज में उस्मान बे की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि उस्मान बे एक लंबे अरसे से मंगोलों के साथ लड़ाई में हैं, इसलिए उस्मान बे मंगोलों की मुनाफ़क़त और कमज़ोरियों को बखूबी जान चुके हैं। मंगोल कमांडर लगान की आने वाली किस्त में गर्दन उतार दी जाएगी। दूसरी तरफ सोफिया मौत के मुंह से बच निकली है। सोफिया की चालाकियां और सोफिया की लो का सिलसिला अभी भी जारी है। हलीमा खातून के नाम के इस्तेमाल से कब तक सोफिया अपने आप को बचाती है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा, क्योंकि अब सीरीज में सोफिया की मौत का वक्त भी करीब आ चुका है। एक लंबे इंतजार के बाद आखिर पोएना, हलीमा और मरियम की कहानी का राज अब खुल चुका है। बाला खातून, कौंजा खातून, होलोफिरा और अलाउद्दीन अली बे हलीमा खातून की तलाश में निकले थे। सोफिया जब अपनी चालाकी से बाला खातून को धोखा देने और फरार होने में कामयाब हो गई थी, उसके बाद भेस बदलकर गौंजा खातून, होलोफिरा, बाला खातून और अलाउद्दीन अली बे आके सार किला में सोफिया के पीछे गए थे। सोफिया जब अपने कमांडर बाला खातून के पास ये आखिरी हल था कि वह राहिबा जिसने पोएना यानी हलीमा की परवरिश की है, उससे ये राज पता चल सके कि आखिर हलीमा खातून कहाँ मौजूद है, तो बाला खातून ने देर न करते हुए उस राहिबा की तलाश शुरू कर दी थी। अगर आपको याद हो तो कमांडर लुकास ने होलोफिरा को एक मोंटेसरी से, जहां वह एक रायबा के रूप में रहती थी, वहां अपने किले लेकर आया था। होलोफिरा जो बजंती है और बजंती को वह करीब से जानती है। होलोफिरा तमाम बाजनी खानकाओं से खूब वाकिफ है, इसलिए होलोफिरा की मदद से बाला खातून, गौंजा खातून और अलाउद्दीन अली बे उस खानकाह पहुंच गए जहां पोएना की तरबियत की गई थी। वह राहिबा जिसने हलीमा खातून की परवरिश की थी, उसने बाला खातून को उसका नाम बता दिया। जैसे ही उस राहिबा ने बाला खातून को पोएना का नाम बताया, वहां मौके पर गई थी सोफिया ने अपने खंजर से वार करके उस राहिबा को मार दिया। लेकिन अब बाला खातून हलीमा के ईसाई नाम से वाकिफ हो चुकी है। अब बाला खातून के लिए पोएना यानी हलीमा को तलाश करना मुश्किल नहीं रहा। जल्द ही हलीमा खातून यानी मरियम पोएना पर यह राज खुल जाएगा कि किस तरह सोफिया ने सालों तक उसे बेवकूफ बनाया। दूसरी तरफ अल जायद खान की बेटी एहसान बेके ने मुनाफ़क़त की तमाम हदें पार कर दी हैं। एक तरफ वह उस्मान बे को अपने दस्तरखान पर बुलाकर अमन की दावत दे रही है। दूसरी तरफ मंगोल कमांडर लगान और अल्तुस मिलकर वह उस्मान बे के कबीले और उस्मान बे के इत्तेहाद हों के कबीलों पर मुसलसल हमले कर रही है। उस्मान बे अब एहसान बेके की साजिशों से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं, इसीलिए उस्मान बे बाकी दुश्मनों के साथ जैसे मामलात तय करते हैं, एहसान बेके के साथ भी वैसे ही तय करेंगे। मंगोल कमांडर लगान के खात्मे का वक्त करीब आ चुका है और हलीमा के राज खुलने के बाद सोफिया को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मंगोल कमांडर लगान और सोफिया की मौत के बाद इन जमीनों पर एक अहम बजंती कमांडर की एंट्री करवाई जाएगी। अल जायद खान की बेटी एहसान बेके और सरगुन दोनों बजंती कमांडर के साथ इत्तेहाद करते नजर आएंगे। अभी एहसान बे के खातून ने जब यह बात देखी कि उस्मान बे उनके तमाम मुतालबात को नहीं मान रहे, तो एहसान बे के खातून ने इन ज़मीनों पर मौजूद तमाम तुर्क सरदारों के साथ इत्तेहाद करने के बारे में सोच लिया है। बहुत से लालची सरदारों ने
सोने के लालच में एहसान बे के खातून के साथ इत्तेहाद करना शुरू कर दिया है। उस्मान बे, जो पहले ही जंगी हालत में अपनी तमाम ताकत खो चुके हैं, अपने बचाव के लिए एक बड़ी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। उस्मान बे के पास इतनी बड़ी फौज से लड़ने के लिए ज्यादा ताकत नहीं बची, लेकिन वह अपनी फौजी ताकत जमा करके लगान का खात्मा करते नजर आएंगे। यकीनी तौर पर मंगोल कमांडर लगान की मौत एहसान बे के खातून के लिए एक अहम पैगाम साबित होगी कि इन जमीनों पर आने वाले उस्मान बे के तमाम दुश्मनों का हाल यही होता है, और उस्मान बे किसी भी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाते। एक तरफ मंगोल कमांडर लगान की मौत देखने को मिलेगी, जबकि दूसरी तरफ आल तोगा मुसलमान होकर उस्मान बे की सफ में शामिल हो जाएगा। उस्मान बे के एक पुराने अहम सिपाही, जो सीजन 4 में उस्मान बे की सफ में शामिल थे, बालाबान को दोबारा सीरीज में दिखाया गया है। यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में उस्मान बे अहम जंगों में हिस्सा लेते नजर आएंगे। इस सीजन के खत्म के बारे में यह खबरें सामने आ रही हैं कि इस सीजन का इख्तियार के मुहासरे के साथ होगा। सीजन के खत्म होने से पहले उस्मान बे बजंती न्यू के अहम किले फतह करते नजर आएंगे। अभी अल जायद खान की बेटी और उसके बेटे सरगुन की एंट्री के बाद उस्मान बे के मामलात जरूर खराब हुए हैं, लेकिन उस्मान बे जल्द मंगोलों का खात्मा करते नजर आएंगे। सोफिया की मौत के साथ हलीमा खातून की उस्मान बे के पास हमेशा के लिए वापसी का एक खानदान के लिए यह बहुत बड़ी खबर होगी। बाला खातून की आजमाइश हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कॉलिश उस्मान सीरीज से चूस। दूसरी ओर सोफिया ने भी एक नई चाल चली। वह हमेशा से उस्मान बे के खिलाफ थी और इस बार उसने दुश्मनों के साथ मिलकर एक और योजना बनाई। बाला खातून को अगवा करने के बाद उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और भी सहयोगी तलाशे और उस्मान बे के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बना लिया। इस कड़ी में सोफिया ने अपनी चतुराई का पूरा प्रदर्शन किया और उस्मान बे के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी। इसी बीच हलीमा की याददाश्त वापस आने लगी। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ झलकियां याद आने लगीं और वह धीरे धीरे सब कुछ समझने लगी। यह खबर उस्मान बे के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हलीमा के पास कुछ ऐसे राज थे जो दुश्मनों को हराने में मदद कर सकते थे। एक और महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि फातिमा खातून और यूसुफ बे की शादी का मामला एक नया मोड़ ले चुका था। अलुजान की बेटी ने अपने बेटे के लिए फातिमा खातून का रिश्ता मांगा था, जो कि उस्मान बे और उनके परिवार के लिए अस्वीकार्य था। उस्मान बे ने साफ शब्दों में कह दिया कि वे अपनी बेटी को दुश्मनों को नहीं देंगे। इससे दुश्मन और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने एक नई साजिश रची। इस दौरान यूसुफ बे ने फातिमा खातून से वादा किया कि वह किसी भी हालत में उसे दुश्मनों के हाथों में नहीं जाने देगा। उसने कहा कि अगर दुश्मनों को फातिमा खातून को पाना है तो पहले उन्हें उसकी लाश से गुजरना होगा। यह भावनात्मक क्षण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यूसुफ बे ने अपनी बहादुरी साबित की और फातिमा खातून के प्रति अपने प्रेम का विश्वास दिलाया। लेकिन हालात और भी बिगड़ गए जब दुश्मनों ने एक बड़ा हमला करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सेना को उस्मान बे के क्षेत्र की ओर भेजा ताकि वे उसे पूरी तरह से खत्म कर सकें। जब उस्मान बे को इस हमले की खबर मिली तो उन्होंने अपने सभी सहयोगियों को फिर से एकत्रित करने की कोशिश की। कुछ सरदारों ने उनका साथ देने से मना कर दिया, लेकिन कुछ पुराने साथी उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। उस्मान बे ने अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध के लिए मैदान में उतर गए। दुश्मनों के साथ एक जबरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में उस्मान बे की बहादुरी और रणनीतिक कौशल पूरी तरह से उजागर हुए। वे एक एक करके दुश्मनों को हराते गए और आखिरकार दुश्मनों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस कड़ी के अंत में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि अलुजान के साथ साथ बीजांटिन साम्राज्य भी उस्मान बे के खिलाफ एक नई योजना बना रहा था। एक महत्वपूर्ण बीजांटिन कमांडर
जल्द ही युद्ध में शामिल होने वाला था और यह उस्मान बे के लिए एक नई चुनौती थी। यह कड़ी बेहद रोमांचक और भावनात्मक दृश्यों से भरी थी। उस्मान बे ने एक बार फिर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और दुश्मनों को हराया,